मुझे चाहिए था कि हम मौका मिले 5-10 मिनट के हम आपस में बात कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हमारा क्या प्लान है, हम ये कनाल कैसे रोकें, क्योंकि ये उन्होंने शुरू किया, आगाज़ किया उन्होंने ये कनाल मंसूबा, मगर हम इनको बनने नहीं देंगे, चाहे हम मर भी जाएं हम उनको बनने नहीं देंगे, चाहे हम मर भी जाएं। और जब हम मर ही जाते हैं, जब हम मर ही जाते हैं, जब हम प्यास से मर ही जाते हैं, तो हम अपने लाशें इस्लामाबाद भेज देंगे, हम अपने लाशें इस्लामाबाद भेज देंगे। ना मैं साईं के लिए बोल सकता हूँ, ना मैं उसके लिए बोल सकता हूँ, ना मैं उसके लिए बोल सकता हूँ, ना मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, मगर मैं अपने लिए बोल सकता हूँ। मेरी बात है कि नज़रियात बहुत सारे हैं हमारे सिंध में, बहुत सारे हैं। एक हमारे नज़रियात है, एक उनके नज़रियात है, इसमें है फ़र्क, मगर दरिया के बात पर हम एक हैं, दरिया पे हम एक हैं, चाहे कोई भी नज़रियात हो। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हम इसमें नज़रियात कैसे ला सकते हैं? तो आप कौन से के बारे में बात कर रहे हैं? सरकारी जो है। सरकारी, अच्छा सरकारी, ठीक है। शहीद तो आपके साथ सही, तो सिपाफ नहीं थे। आई थिंक कि वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। हमारे सिपाफ बस उनको कुछ चाहिए लीडरशिप, ताकि वो डिसिप्लिन में रहें, मगर जो बाकी सिपाफ हैं, सरकारी सिपाफ हैं, वो शायद डरे हुए होंगे, वो भी परेशान में होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो भी गरीब ख़ानदान से आते हैं, या वो भी मिडिल क्लास वर्किंग क्लास ख़ानदान से आते हैं, और वो भी डरे हुए हैं कि वो पानी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक तो इस बात पे डरे हुए, मगर उनकी लीडरशिप से भी डरे हुए हैं, क्योंकि लीडरशिप ने उनको इजाज़त नहीं दी एहतजाज करने के लिए। अगर इसके पीछे और कोई वजूहात है तो मुझे मालूम नहीं। सर, पानी खत्म हो गए, इंडस डेल्टा तबाह हो रही है, इसके हवाले से क्या? इंडस डेल्टा सिर्फ नहीं, पूरे दरिया सिंध के निज़ाम तबाह, पूरे सिंध तास तबाह हो रहे। ये दरिया हमारा सिर्फ नहीं है, सिंध का सिर्फ नहीं है, सिंध से सिर्फ नहीं गुजरता है। ये दरिया तिब्बत से यहाँ हमारे समंदर तक गिर जाता है। ये दरिया एक होना चाहिए, सिंधु बिंदु रहन दो, ये हमारे फरमान है कि सिंधु दरिया को जीने दो, इसको एक पीस में जीने दो, हम इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। दरिया एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्सा में दर्द हो तो पूरे जिस्म तड़पेगा। अभी यहाँ पे दर्द है, इसी सूबे में दर्द है, हमारे डेल्टा में दर्द है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये दर्द इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच जाएगा? ये दर्द गिलगित तक नहीं पहुँच जाएगा, बल्तिस्तान तक नहीं पहुँच जाएगा, पूरा मुल्क गिर जाएगा, इससे तोड़ेगा इससे। आपकी जो मुसलसल एक्टिविटीज है, क्या आपने बाकायदा तौर पर सियासत की शुरुआत की? मैंने कहा कि मेरे इरादा है सियासत में, अभी तो मैं मैदान में आ गया हूँ, और उम्मीद है कि मैं ना किसी ख़ानदान के लिए आवाज़ उठाऊँ, या मैं ना किसी वडेरे के लिए आवाज़ उठाऊँ, या ना किसी अमीरों के रिश्ता के लिए आवाज़ उठाऊँ, मगर मैं अवाम के लिए आवाज़ उठाऊँगा, गरीब के लिए आवाज़ उठाऊँगा, इस सूबे के असलाओं के लिए आवाज़ उठाऊँगा, हकदार के लिए आवाज़ उठाऊँगा। क्या आपकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो आपका करीबी रिश्तेदार है, क्या कभी उनसे आपकी बातचीत होती है? मगर ये अहम बात नहीं है, अगर हमारी बातचीत होती रहती है, ये इसमें कोई अहमियत नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं। इन बच्चों को क्यों लाठी चार्ज करें, इन शागिर्दों को क्यों लाठी चार्ज करें, जो कि इनके सूबे के हकूक़ के लिए मांग रहे, जो इनके वतन के हकूक़ के लिए मांग रहे, जो इनके अपने पर्सनल राइट टू वाटर के लिए मांग रहे, तो पुलिस ने उनको क्यों लाठी चार्ज की? जब ये कनाल बने तो पुलिस भी प्यास से मर जाएंगे, हम भी प्यास से मर जाएंगे, रेंजर्स भी प्यास से मर जाएंगे, अमीर और गरीब भी प्यास से मर जाएंगे। तो उनका क्या काम है उनको लाठी चार्ज करने का? उनका काम यह है कि इस्लामाबाद वालों को लाठी चार्ज करें। अगर वो हमारे बच्चे को डंडा से मारेंगे तो हम उनके आला ओहदेदार से डंडे भी मारेंगे। अहम बात है, एक बहुत अहम बात है। अभी आप
آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، تو کیونکہ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں شہید بھٹو کارکن پلیز آپ ڈسپلن میں رہیں. شہید بھٹو کارکن آپ ڈسپلن میں رہیں. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، مگر آج بھی ڈسپلن کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے کرسیاں اور بینچز رکھے ہوئے ہیں، پلیز آپ سب ان میں بیٹھیں. احتجاج ہوا تھا ان کے خلاف، کیونکہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا اگر انہوں نے کہا کہ سندھ صوبہ نہیں ہے تو سندھ ان کے پانی کے حق نہیں ملیں گے. ہمیں چاہیے کہ سندھ ان کے پانی کے حق ملیں اور لوگ ان کے حقوق ملیں، اور ہمیں بس جینے دو. وہ ہمیں جینے نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے غریب عوام مر جائیں یا غائب ہو جائیں. پیپلز پارٹی نے صوبہ بیچ دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے صوبہ بیچ دی. اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے یا کسی نے ان کو ڈبل کراسنگ کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت نہیں ہے. ہم نے سب دیکھے ہوئے جو بھی کاغذ انہوں نے سائن کیا وہ ہم نے دیکھے، اس پہ پی 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 کا ہاتھ بھی ہے، اس میں پی ایم ایل این کا ہاتھ بھی ہے، سب کے ہاتھ اس میں ہیں. اور اگر وہ اس منصوبہ رکنا چاہتے تھے تو وہ رک سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ذمہ داری تو پورے ہمارے حکومت ہے. پی 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 اس میں شامل ہے مگر واحد نہیں ہے اس میں.